नमस्कार, डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर से सटे दीघरा गांव की, जहां पर देर रात बदमाशों ने जघन्य घटना को अंजाम दिया। 7 नकाबपोश बदमाश एक घर में घुस गए। पहले जमकर डकैती की, लाखों की संपत्ति लूटे। बाद में जाते वक्त जबरदस्त फायरिंग करते हुए उन्होंने गृहस्वामी की बेटी को अगवा कर लेके चले गए। पत्नी और बेटी के शोर मचाने पर दरवाजे पर कोठरी में सो रहे व्यवसायी की नींद खुली। उन्होंने भी शोर मचाना शुरू किया। इस पर भाग रहे डकैतों ने हाईवे पर 2 राउंड फायरिंग की। गांव में डकैती की बात आग की तरफ फैल गई। सूचना पर सदर पुलिस जांच के लिए पहुंची। आवेदन देने की बात बोलकर पुलिस वहां से लौट गई। शुक्रवार की सवेरे जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर जब पुलिस आई तो पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया। पुलिस पर जमकर पथराव किए। पुलिस कप्तान जयंत कांत ने इस संबंध में बताया कि मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। लगातार छापेमारी हो रही है। लड़की की बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 1-2 दिनों में घटना को खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटना ने शहर में 8 साल पहले हुए नवरोना कांड को याद दिला दिया। पता है, नवरोना कांड लगभग 8 साल पहले इसी शहर में एक घटना हुई थी, जब लगभग 16 साल की लड़की को बदमाशों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाल ले गए थे। आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। लड़की किस स्थिति में है, लड़की की हत्या हुई है या नहीं हुई है, इस अंजाम तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दूसरी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पिछले कई चुनावों के खर्च का हिसाब नहीं देने के कारण इस विधानसभा चुनाव की राशि अटक सकती है। ऐसे में चुनाव का संचालन अधिकारियों के लिए कड़ी चुनौती बन जाएगी। कई जिलों ने पिछले चुनावों के लिए मिली राशि का डीसी बिल जमा नहीं किया है। महालेखाकार ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक कुल 2.20 अरब का हिसाब जिलों में लटका हुआ है। चुनाव के लिए आवंटित इस राशि का उपयोग एडवांस के तौर पर किया गया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उसका प्रमाणिक भुगतान डीसी बिल अब तक प्रस्तुत नहीं किया है। महालेखाकार ने गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा है, अगर 7 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है, पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता है, तो इस चुनाव की राशि नहीं आवंटित की जाएगी। अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई खबर की। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कुछ खास कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अब सीनियर डिप्टी कलेक्टर और बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी प्रखंडों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस कैंप में लोगों को बुलाने से लेकर जांच कराने तक की जिम्मेवारी की मॉनिटरिंग पूरी तरीके से उस प्रखंड के बीडीओ और डिप्टी कलेक्टर को दी गई है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है। लगातार प्रयास होने के बावजूद अभी भी पिछले 1 सप्ताह में केवल अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 1000 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। वैसे संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए डीएम ने विशेष निगरानी टीम भी बनाई है स्वास्थ्य विभाग और विशेष अधिकारियों की, जो कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करेगी। 9 सितंबर से एसटीईटी की होने वाली परीक्षा में केंद्र को लेकर जो दूर दराज केंद्र दिए गए हैं परीक्षार्थियों के, उसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है। आज भी कई संगठन इसके लिए आगे आए। संगठनों का कहना था कि जो छात्रों को तो छोड़ दें, महिलाओं और दिव्यांगों के केंद्र भी अपने जिले में नहीं दिए गए हैं। कई छात्रों के केंद्र तो 100 से 500 किलोमीटर दूर बनाया गया है। कोरोना के इस संक्रमण काल में उनको वहां पे जाना बहुत ही मुश्किल होगा। इन संगठन के साथ साथ कई लोगों का, कई संघों का कहना था कि अगर केंद्र और राज्य सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। परीक्षा के पहले परीक्षा नहीं होने दी जाएगी, इसलिए कि महिलाओं और खास करके दिव्यांगों को इन जगहों पर जाकर परीक्षा देना उनके लिए किसी दूभर काम से कम नहीं है। और इस तरीके से अगर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं तो शायद वो परीक्षा ना दे पाएं। अपराध और कोरोना के बीच एक अच्छी खबर, अगर जज्बा हो तो किसी भी लड़ाई को लड़ी जा सकती है। कोरोना जैसे संक्रमण काल में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसी से जुड़ी और इसी मुकाम को कैसे बच्चों ने पाया है इस कोरोना संक्रमण काल में, इसका एक मिसाल है हारमोनियम तबला की जगह बाल्टी, चम्मच और लकड़ी, संगीत की थाप और गीतों की गूंज, मस्ती में गाते बच्चों की खेतियों में गूंजती किलकारी। लॉकडाउन के अभाव में भी इन बच्चों को इस अनोखे तरीके से संगीत का रियाज जारी है। कल तक किलकारी केंद्र पर जो बच्चे अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ गीत संगीत सीखते थे, वो लॉकडाउन में अपने गांव में अनोखे तरीके से संगीत सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं।
मुशहरी और उसके आसपास के इन ग्रामीण बच्चों की टोली खेतों में रियाज करती है। आसपास के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें संगीत सिखाती है। इन बच्चों का कौशल और हुनर ऐसा है कि इनके बनाए वीडियो किलकारी के पोर्टल पर धूम मचा रहे हैं। कक्षा 6ठी से 7वीं में पढ़ने वाले ये बच्चे हर रोज सुबह और शाम इसी तरीके से संगीत सीख रहे हैं। यही नहीं, अब तक ये बच्चे कई वीडियो भी बना चुके हैं। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल फिर हम न्यूज़ बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।